नमस्कार दोस्तों। हर एक ग्रह अच्छा रिजल्ट देने की खूबी रखता है और हर एक ग्रह खराब रिजल्ट भी देता है। कोई भी ग्रह हमेशा अच्छा रिजल्ट नहीं देता और कोई भी ग्रह हमेशा खराब रिजल्ट नहीं देता। ग्रह के पास दोनों तरह की इक्वेशंस होती हैं। इसी वजह से जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है, नक्षत्र परिवर्तन करता है या अपनी चाल में किसी भी तरह का कोई भी बदलाव करता है तो उसके हर तरह के परिणाम हमें देखने को मिलते हैं। मंगल का राशि परिवर्तन होने जा रहा है और मंगल के मिथुन राशि में प्रवेश करने पर देश और दुनिया पर किस तरह का नेगेटिव प्रमाण आएगा उसके तो मैंने आपको वीडियोस दे दिए हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने मेरा लास्ट लाइव सेशन भी देख लिया होगा, जिसमें मैंने आपको मंगल के ट्रांजिट की वजह से दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में बताया था। मैं रोहन शर्मा ज्योतिषीय वास्तु के इस चैनल पर आज आपके सामने बात करूंगा मंगल के ट्रांजिट के पॉजिटिव रिजल्ट्स के बारे में। हमारी लाइफ में, अपने जीवन में मंगल का ये प्रभाव किस तरह से आता हुआ नजर आएगा, हमें किन चीजों पर ज्यादा फोकस करना है जो हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। डजेंट मैटर कि आपकी कुंडली में मंगल कहाँ बैठा हुआ है, कौन सी राशि में बैठा हुआ है और क्या काम कर रहा है, उसका नक्षत्र कौन सा है, वो सारी चीजें एक तरफ। मैं आज आपको कुछ ऐसी कैलकुलेशंस बताने वाला हूं जिसमें मंगल कहीं पर भी बैठा हो, मंगल की कोई भी इक्वेशन आपकी कुंडली में बन रही हो, बट अगर आप इन पॉइंट्स को नोट कर लेंगे तो आपका काम बनेगा ही बनेगा और आप इस मंगल के प्रभाव के पॉजिटिव रिजल्ट लेकर के ही आप आगे बढ़ेंगे। देख लीजिएगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि मंगल का प्रभाव किस तरह से देखने को मिलेगा। पॉजिटिविटी के साथ हम किन चीजों पर फोकस करें ताकि हमें किसी भी तरह का नुकसान ना देखने को मिले। पॉइंट नंबर 1 आप सबसे पहले नोट कर लीजिएगा कि यह समय किसी भी तरह के महत्वपूर्ण डिसीजन के लिए बहुत अच्छा समय है, परंतु डिसीजन तभी सक्सेसफुल होगा जब आप शांति के साथ आगे बढ़ेंगे। आप डिसीजन चाहे काम को लेकर के ले सकते हैं, पारिवारिक झगड़ों को लेकर के ले सकते हैं, परिवार में किसी तरह की उलझन चल रही है उसको लेकर के ले सकते हैं, प्रॉपर्टी के डिसीजंस हो सकते हैं, पारिवारिक जमीन जायदाद के डिसीजंस हो सकते हैं, या फिर कहीं यात्राएं करना चाहते हैं। एनी काइंड ऑफ डिसीजन जो कि थोड़ा सा मुश्किल है बट उसे लेना है, ये समय बहुत ज्यादा अच्छा है उन डिसीजंस पर अपना फोकस करने का। कहा जाता है कि वो समय है जहां पर आपके निर्णय अच्छे लिए जाते हैं, आपके निर्णय लेने में किसी भी तरह की कोई रुकावट आ रही है, कोई परेशानी आ रही है तो वो दूर करी जाती है और रुकी हुई चीजों को धक्का दे करके चलाया जाता है। इसी वजह से मंगल का ये ट्रांजिट आपके लिए एक पॉजिटिव संकेत यहां पर लेकर के आ रहा है कि इस समय में थोड़ी सी सावधानी, थोड़ी सी समझदारी और उन चीजों पर फोकस कर ले जो कि आपके लिए चीजें आसान बनाने का रास्ता बनाए, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बेसिकली माइंड शार्प होता है और माइंड शार्प होता है तो कठिन समस्याओं का भी रास्ता आसान हो जाता है। समझदारी रखना, पेशेंस रखना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकेंड चीज जो आपको फोकस करना है, ये समय आपको देखिए थोड़ा सा सीखने के लिए, कुछ नया जानने के लिए क्यूरियोसिटी बढ़ती है। कहा जाता है कि मंगल जब भी मिथुन में वक्री गति के साथ आगे बढ़ रहा है तो व्यक्ति बहुत सारी चीजें जानना चाहता है, उसके मन में हर एक चीज को जानने की जिज्ञासा बढ़ जाती है और जिज्ञासा जब तक आपकी अच्छी है और आप उसे अच्छे लेवल पे करते हैं उतना ही ज्यादा फायदा मिलता है। जिज्ञासा पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, तो आप सभी को पॉजिटिव जिज्ञासा की तरफ आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी चीज में अपने आप को इन्वॉल्व कर लें और अपना नुकसान कर दें। तो इसीलिए अगर इस समय में आप कोई कोर्स करते हैं, कोई एजुकेशन करते हैं, कोई नया सब्जेक्ट लर्न करने की कोशिश करते हैं, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चों के लिए इस समय में काफी अच्छे फायदे देखने को मिल जाएंगे। खासकर बच्चों के अगर एग्जाम्स आ रहे हैं तो इस समय में की गई पढ़ाई में उन्हें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। इस तरह के योग बनते हैं। इस वजह से अपने बच्चों को पूरी तरह से बोल दीजिए कि इस समय में फालतू की चीजों में समय ना गवाएं, अच्छी चीजें सीखने का प्रयास करें तो ये फायदा ही देगा। यहीं पर किसी भी तरह के आर्ग्यूमेंट से बचना चाहिए। यह समय किसी भी तरह के वाद विवाद का नहीं है। किसी भी तरह के वाद विवाद में उलझना आपको परेशान ही करेगा, आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो इसीलिए कोशिश करें कि माइंड जितना शांत रहे उतना ज्यादा अच्छा, और माइंड शांत रखने के साथ ही अच्छी चीजों पर फोकस करें, अच्छी चीजें लर्न करें तो आपको अच्छे परिणाम जरूर देखने को मिलेंगे। अगला चीज जहां पर आप फोकस कर सकते हैं,
देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है और मंगल का ये ट्रांजिट आपके जीवन में कुछ बदलाव भी यहां पर दिखाता है। अगर आपके सामने कोई परिस्थिति ऐसी ऑटोमेटिकली आ रही है जिस पर आपको चल करके चीजों को बदलना है, परिवर्तन की योजनाएं आपने नहीं बनाई थी बट परिवर्तन सामने खड़ा है, तो मैं आपको कहूंगा कि आपको तुरंत उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि यही आपके लिए फायदा दे करके जाएगा। अगर आपने इस परिवर्तन को नहीं लिया तो यहां पर आप नुकसान में जाएंगे, पर परिवर्तन को लेना डेफिनेटली एक समझदारी रहेगी। इस तरह के योग यहां पर बनते हैं। ये समय ऐसा है जहां पर हमेशा आगे बढ़ने की चीजों को लेकर के सोचना चाहिए और आगे बढ़ने की चीजों के बारे में ही बात करनी चाहिए। आप किसी से भी कोई भी बात करें, कभी ये बात ना करें इस समय के दौरान में कि मैं पिछली उन चीजों को लेकर के परेशान हूं। भूल जाइए दिमाग से। आप सिर्फ ये बात करें कि मैं आने वाले समय में ये अच्छा करने का प्रयास करूंगा और ये आपको फायदा ही देगा, नुकसान नहीं देगा। मंगल ये जो ट्रांजिट लेकर के चल रहा है, 21 जनवरी से इसका समय शुरू हो रहा है और 3 अप्रैल तक ये रहेगा। मतलब कि आपके पास फरवरी का पूरा महीना है और मार्च का पूरा महीना है। इसी समय में हमारे देश में कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, आपकी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट आप सेगमेंट्स क्रिएट करते हैं, बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम्स होते हैं और हर तरह से देखा जाए तो क्योंकि ये साल की शुरुआत का समय है, हमारे लिए ये समय अच्छा चला जाए तो पूरा साल अच्छा चला जाएगा। इसी वजह से दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर यू और इस समय में आप जितना फायदा उठाएंगे, जितना समय के साथ चलेंगे, उतना ही अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ देखिए, मेंटल कैपेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, अपने दिमाग की चेतनाओं को जगाने के लिए एक बहुत अच्छा समय है। इसीलिए इस समय में बादाम का सेवन थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। एक बादाम रोज की जरूर खाएं, दिमाग के चक्षु खुल जाएंगे और बहुत अच्छे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे। बट दिमाग के साथ ही शारीरिक क्षमता को बढ़ाने के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है और साथ ही साथ अपने जीवन में समझदारी लाने के लिए भी एक बहुत अच्छा समय है। वाणी को शुद्ध करना बहुत जरूरी है इस समय में। जिस व्यक्ति ने वाणी को शुद्ध रखा, मन को साफ रखा, वो व्यक्ति आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। जिस व्यक्ति ने वाणी को गंदा किया, मन को गंदा किया, उस व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आएंगी। इस तरह के भी योग यहां पर बनते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मंगल जब वक्री चाल के साथ मिथुन में गोचर करता है, तब पर्सन को अपने मन को, अपनी चेतना को जागृत करना चाहिए। रोज मेडिटेशन करे तो और अच्छा रहता है। अपनी सोल के साथ अपने कनेक्शन को बनाते हुए अच्छी चीजें करने का प्रयास करना चाहिए। यह समय राइटर्स के लिए बहुत अच्छा होता है। लिखने वाले लोगों के लिए तो ये समय एक बहुत महत्वपूर्ण समय है। इस समय में लिखे गए शब्द दुनिया में फैलते हैं, ऐसा कहा जाता है। साथ ही साथ इस समय बोले गए शब्द दुनिया में एक नया एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए अच्छा बोलना और अच्छा लिखना इस समय की खासियत होती है। आप अगर इस समय का फायदा उठाना चाहते हैं तो डेफिनेटली अपने घर का एनवायरनमेंट अच्छा बनाने के लिए हर एक पर्सन को अच्छा बोलें, हर एक पर्सन के साथ अच्छे से बातचीत करें और साथ ही साथ अच्छी चीजें लिखने का भी प्रयास करें, तो ये भी आपके लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा इस समय में आपकी हिडन स्किल्स निकल के बाहर आती हैं। आपके अंदर अगर कोई खासियत है, कोई खूबी है जिसे आपने अब तक नहीं पहचाना, तो दिस इज द टाइम टू थिंक अबाउट यू, दिस इज द टाइम टू लर्न अबाउट यू और टू फाइंड समथिंग न्यू अबाउट यू, क्योंकि यह समय कुछ अलग सी चीजें आपके लिए बाहर निकाल के लाता है और ये अलग सी चीजें आपके जीवन में एक बहुत बड़ा योगदान देती है, आपके जीवन को एक नए रूप से प्रदर्शित करती है। इस तरह के योग बनते हैं, इसीलिए इसका फायदा तो आपको उठाना ही चाहिए। इसके अलावा ये समय एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे मांगता है। देखिए, सारी चीजें समय देने के लिए तैयार है, बट समय देगा कब? जब वो आपसे कुछ लेगा। डेफिनेटली समय अगर कुछ आपको दे रहा है तो आपसे कुछ लेगा जरूर, तभी समय का चक्र पूरा होगा। अगर आपने वीडियो बीच में छोड़ दिया और इस पॉइंट को मिस कर दिया तो आपको नुकसान होना ही होना है। तो इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को सुनना और समझना। नोट कर लीजिएगा प्लीज। अगर आपको ऊपर दी गई सारी चीजें अपने जीवन में चाहिए तो आपको एक चीज समय को देनी है और वो है डेडिकेशन, डिसिप्लिन, फोकस। क्योंकि ये सारी चीजें आपको तभी मिल पाएंगी जब आपके अंदर एक डेडिकेशन क्रिएट होगा, एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा, एक फोकस के साथ आप आगे बढ़ेंगे।
अदरवाइज क्या होगा, पेशेंस नहीं रहेगा, फोकस नहीं रहेगा, डिसिप्लिन नहीं रहेगा, तो चीजें आप तक नहीं पहुंच पाएंगी और या फिर चीजें पहुंच करके आपके लिए नुकसान क्रिएट करेगी। इस तरह का योग भी यहां पर दिखाई देता है। इसीलिए दिस इज द टाइम टू टेक अ यू टर्न और न्यू टर्न इन द लाइफ। कुछ अगर नहीं करना है, इसमें से कोई चीज नहीं आप कर सकते, कुछ एफर्ट भी आप नहीं कर सकते, तो मेरी एक छोटी सी बात मान लीजिए, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ को डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में सेट कर दीजिए। इन 2 महीनों में अगर आपने अपनी लाइफ को डिसिप्लिन स्ट्रक्चर में सेट कर दिया, सुबह इतनी बजे उठना है मतलब उठना है, इतनी बजे सोना है मतलब सोना है, दिन में ये काम इस समय पर करना है, ये एक मेरा शेड्यूल है, खाना इसी समय खाना है, खाना इसी समय खाना है, सुबह और शाम का एक प्रॉपर अगर आप डिसिप्लिन मेंटेन कर ले, तो आपकी लाइफ में काफी सारे बदलाव आना ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएंगे। ये आप करके देखिएगा और फिर मुझे 2 महीने के बाद बताइएगा कि आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आया। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने रिजल्ट और अपने रिव्यूज जरूर लिखिएगा, ताकि बाकी सब लोगों को भी पता चले कि उनकी लाइफ में किस तरह से चीजें यहां पर बदल रही है। तो एनर्जी पॉजिटिव तभी होगी जब आप एनर्जी को सपोर्ट करोगे। एनर्जी आप तक जब ही पहुंचेगी जब आप उसको सपोर्ट करोगे। देखिए, मंगल का ये समय बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है और ये 2 महीने तो एक वरदान के बराबर है, ये मान के चलिएगा, क्योंकि ऐसा समय बार बार नहीं आएगा। मंगल इतने समय तक मिथुन राशि में हर बार नहीं रहता, सालों में एक मौका मिल रहा है और इस वजह से सालों में जब आपको एक मौका मिल रहा है तो इस मौके का पूरा पूरा फायदा जरूर उठा लीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी इन 2 महीनों में अपनी जिंदगी को बदलने की कोशिश जरूर करेंगे और अपने आप को पॉजिटिव करने का हर संभव प्रयास जरूर करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।